बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उर्दू पॉइंट न्यूज़ रूम में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान रुखशान मीर। शामिल करेंगे मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरें, तबसरे करेंगे, तज्ज़िये करेंगे और पब्लिक फ़ीडबैक भी शामिल करेंगे। मिलिट्री कोर्ट्स का मुस्तक़बिल क्या होगा? क्या मिलिट्री कोर्ट्स को पाकिस्तान में 2 साल के लिए तौसी दी जाएगी? कौमी असम्बली के एजेंडे पर आज 28वीं आइनी तरमीम शामिल रही है। खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी ज़िला बनू में जो खाक रोग की असामी के लिए इश्तिहारात शाया किए गए थे, जिनमें मज़हबों के कुछ ब्लॉक्स थे, हिंदू था और दीगर मज़हब थे, उनमें अहले तशी का भी एक खाना था। जब इन फॉर्म्स की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने भी बयान दिया और कहा कि ये कौन लोग हैं जो मजहबी और फ़िरकावाराना तौर पर पाकिस्तान में इंतशार फैला रहे हैं। सुन्नी हलकों की जानिब से भी इस इक़दाम की शदीद मज़म्मत की गई और अब जो लोग इसके पीछे थे उनकी नेगलिजेंस थी या उनके इल्म में ये बात नहीं थी, उनके गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। एक अफसर समेत 4 अहलकारों को उनके ओहदों से मुअत्तल कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने आज पार्लियामेंट में इजलास से खिताब किया और उन्होंने कुछ अंदर की बातें भी कही। उन्होंने कहा कि परवेज़ मुशर्रफ साहब बिलवास्ता तौर पर कुछ पैगामात भिजवा रहे हैं जैसा कि वो 2007 में भिजवाते रहे हैं। तमाम अहम खबरें अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे, तफसीली डिस्कस करेंगे, मगर सबसे पहले प्रोग्राम का आगाज़ आज करते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में होने वाले तसादुम से। आज हेडलाइंस की जीनत बना रहा पंजाब यूनिवर्सिटी में 2 ग्रुपों के दरमियान सख्त तसादुम हुआ है और इस तसादुम के नतीजे में 18 तालिब इल्म शदीद ज़ख्मी हैं और हस्पतालों में मुंतकिल हैं। पुलिस की भारी नफरी भी पंजाब यूनिवर्सिटी में, जो कि एक तालीमी अदारा है, वहाँ पर आज नाफिज रही है। तो क्या सारी सूरत हाल थी, ये तसादुम की वजह क्या बनी? आज वहाँ पर एक इवेंट मुनक्किद था पश्तून बरादरी की जानिब से। वो अपना इवेंट, सालाना इवेंट जो 21 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं, नौरोज़, वो इवेंट सेलिब्रेट कर रहे थे। एक ग्रुप ने उन पर हमला किया और सूरत हाल ख़राब से ख़राब तर होती गई। यहाँ तक कि 18 तालिब इल्म शदीद ज़ख्मी हुए। तो सबसे पहले टेलीफोन करेंगे इब्रार अहमद ख़ान को, सदर पश्तून फ्रीडम पंजाब यूनिवर्सिटी, कि ये सारा मामला क्या था, और फिर बात करेंगे दूसरे ग्रुप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इब्रार साहब, बहुत शुक्रिया टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करने के लिए। आज पंजाब यूनिवर्सिटी में क्या अफसोसनाक सूरत हाल बरपा थी? ये क्या सिलसिला था? कौन सा इवेंट आपने मुनक्किद करवा रखा था? अच्छा, ये हमारा पश्तून कल्चर डे होता है, हर साल हम मनाते हैं 21 तारीख को जी। और इसी साल भी हम मना रहे थे। हमने प्रॉपर परमिशन वगैरह यूनिवर्सिटी से लिया हुआ था और इधर हमने अपना अरेंजमेंट किया हुआ था ईआर डिपार्टमेंट के सामने। इधर हमने स्टार्स लगाए हुए थे और अपना डीजे वगैरह सेट किया हुआ था और कैटरिंग वगैरह की थी और मेहमानों के लिए हमने जगह बनाई थी। तो इसमें हमारा एजुकेशन मिनिस्टर जो है पंजाब का, गिलानी साहब, वो भी आया हुआ था। अच्छा। और बाकी मेहमान भी थे। तो जिस वक्त वो बैठे रहे तो खैरियत थी। उसके बाद जो ही वो चले गए तो इन्होंने हमारे ऊपर अटैक किया और हमारा वो जो कैटरिंग वगैरह हमने की थी और उसके अलावा जो हमने वो लगाए थे स्टॉल्स वगैरह, तो इनके पास डंडे भी थे, पिस्टल्स भी इनके पास थे और इस साथ में वो पुलिस वाले भी खड़े थे। तकरीबन 100-200 की नफरी खड़ी हुई थी। अच्छा। और उनके होते हुए उन्होंने हम पे अल्लाह अकबर का नारा वो लगा नफरी के आपने और बुला हम पे रखी अटैक थी? किया। वो जो पुलिस की नफरी थी वो हिफाजत के लिए आपने तलब कर रखी थी? आप जरा दोबारा क्वेश्चन करें। जो पुलिस की नफरी थी, आप कह रहे थे कि 100 से 200 की तादाद में वहां पर पुलिस वाले भी यूनिवर्सिटी में मौजूद थे, उनको अब आपने कोई एप्लीकेशन दी थी? पुलिस वाले बिल्कुल मौजूद थे जी। हम सिक्योरिटी को हमने इनवाइट किया हुआ था, पुलिस वालों को हमने एप्लीकेशन दी थी कि आप आइए, हमें सिक्योरिटी दे। अच्छा। तो उस वक्त मैं सेट पे बैठा हुआ था तो कुछ लड़के आए, मुझे कहने लगे कि जमीयत वालों ने डंडे ले आए हैं गाड़ी में। तो मैंने कहा इधर पुलिस वाले खड़े हैं तो वो जाने, उनका काम, हम तो लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथों में नहीं ले सकते। तो इस वजह से हमने कोई एक्शन नहीं लिया। अच्छा। और उसके बाद इन्होंने हम पे अटैक करके हमारे बहनों को भी जख्मी किया। तकरीबन 4 बहनें हमारी जख्मी है, उसके अलावा 30-40 बंदे हमारे जख्मी है, 4-5 उनमें बहुत सख्त सीरियस है जो अस्पतालों में हमारे पूरे इवेंट को मतलब उन्होंने खराब किया। अच्छा, ये आपने कोई टेंट्स वगैरह वहां पर लगा रखे थे जहां पर ये लड़के आए और उन्होंने डंडों की बारिश कर दी? जी जी। ठीक है, तो अब क्या उसके बाद कोई FIR? ये इधर साथ इन्होंने अपना स्टॉल लगाया था, हमने तो प्रॉपर परमिशन लिया हुआ था यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन से। जी। तो उसके बाद ये इलीगली आए
अच्छा। क्योंकि ये अभी हमें पता चला, हमारा ऑफिसर के साथ मीटिंग हो गया तो इन्होंने उधर एप्लीकेशन दिया था कि हम भी इधर करवा रहे हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने इजाजत नहीं दी। इजाजत के बगैर भी ये आए, लेकिन फिर हमारा गिला एडमिनिस्ट्रेशन से ये है कि ये इलीगली क्यों अपना इवेंट करवा रहे थे और इलीगली इनको फिर क्यों नहीं रोका गया। अच्छा इब्रार, ये जो आपका होते हुए हम पे क्यों अटैक किया गया? जी इब्रार, ये जो आपका इवेंट था ये टोटली पश्तून तालिब इल्मों के लिए था और यहाँ पर पश्तून भाई ही मौजूद थे सिर्फ? जी, यहाँ पर जो आपका ये इवेंट था ये पश्तून भाइयों के लिए मुनक्किद आपने करवा रखा था और यहाँ पर सिर्फ पश्तून ही इस इवेंट का हिस्सा थे? ये हमारा इवेंट जो होता है इसमें पश्तून भी होते हैं, पंजाबी भी होते हैं, बलोच भी होते हैं, बाकी भी सिंधी सारे होते हैं इधर। ठीक है, अब यूनिवर्सिटी तो इंतजामिया ने क्या ये इंटर प्रोविंशियल हार्मनी और इंटीग्रेशन के लिए ये असल में कर रहे हैं। और इसके बाद जिस तरह आपको पता है 23 मार्च आ रहा है तो हम ये सारे ये दोनों इवेंट जो है एक साथ मनाते हैं हर साल। तो ये यूनिवर्सिटी के रेड को चैलेंज कर रहे हैं और अपने बदमाशी करने के लिए इस तरह के वाकयात रोज रूनुमा होते हैं। कभी किसी कौंसल के साथ इनकी लड़ाई होती है, कभी किसी और कौंसल के साथ लड़ाई होती है। इनके ये पत्ते लेते हैं इधर पंजाब यूनिवर्सिटी में और अपनी मर्जी की लाज इम्प्लीमेंट कराना चाहते हैं। तो इस वजह से ये इस किस्म की एक्टिविटीज नहीं होने देते। और मायूसी इस वजह से हुई कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या पुलिस की तरफ से उस वक्त कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। जो लोग जो जख्मी हैं, आपने जिस तरह अभी हमें बताया है इब्रार, जिस तरह आपने अभी हमें बताया कि कुछ आपके साथी शदीद जख्मी हैं और अस्पतालों में जेर इलाज हैं, क्या उनके बिहाफ पर आपने कोई FIR कटवाया है, कोई ऐसा दरखास्त वगैरह दी है? जी, क्वेश्चन जरा दोबारा करें। इब्रार, मेरा सवाल आपसे ये था कि जो लोग आपने अभी हमें बताया कि आपके साथी तालिब इल्म शदीद जख्मी हैं और अस्पतालों में जेर इलाज हैं, उनके बिहाफ पर आपने थाने कचहरी में कोई FIR दर्ज करवाई है? आपकी आवाज बिल्कुल मुझे नहीं आ रही है जी, आवाज का थोड़ा सा ज्यादा शोर है आपकी आवाज में। आपने कोई FIR दर्ज करवाया है अपने जख्मी साथियों के बिहाफ पर? अब आपने कोई FIR दर्ज नहीं करवाया जी। हमने उधर जाके ATC का मिनिस्टर अभी आया हुआ है, मैंने उसके सामने जाके मैंने ये बात। कौन सा मिनिस्टर आया हुआ है? पहले भी ATC का मिनिस्टर गिलानी साहब आया हुआ है। जी। तो उससे मैंने ये बात कर दी कि हम आपसे भी मायूस हैं, हम पंजाब गवर्नमेंट से सबसे हम मायूस हैं, क्योंकि पहले भी इस तरह के वाकयात बहुत हुए हैं लेकिन कोई प्रॉपर एक्शन नहीं लिया गया है उनके खिलाफ। तो अब हमें क्लैरिटी दी जाए कि इनके खिलाफ सही मानों में कार्रवाई होगी ताकि आइंदा इस तरह के वाकयात रोनुमा ना हो जाए यूनिवर्सिटी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अभी तक हमने कोई FIR नहीं कटवाई। ठीक है, बहुत शुक्रिया इब्रार अहमद खान साहब, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। थैंक यू। हमारी हमदर्दियाँ यकीनन आपके साथ हैं अगर आपके साथ ज़्यादती हुई है। ये मौक़िफ़ था इब्रार अहमद ख़ान का, जो सदर पश्तून फ्रीडम है, जिन्होंने इवेंट मुनक्किद करवा रखा था, जिनका ये कहना है कि उनके साथ सख्त ज़्यादती हुई है। मौक़िफ़ शामिल करते हैं दूसरी पार्टी का, इस्लामी जमीयत तलबा जो दूसरी तंजीम है पंजाब यूनिवर्सिटी में, उसका मौक़िफ़ शामिल करते हैं और उनसे जानते हैं। उस्मान एजाज साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगे, जो कि नाज़म इस्लामी जमीयत तलबा पंजाब यूनिवर्सिटी हैं, और उनसे जानेंगे कि क्या जो हमारे साथ बातें इब्रार अहमद ख़ान ने शेयर की हैं, जिन्होंने जो इवेंट के ऑर्गेनाइज़र थे और जिनका कहना था कि 30 से ज़ायद उनके साथी इस सारे मामले में ज़ख्मी हुए हैं, उनको चोटें आई हैं और वो अस्पतालों में मुंतकिल हैं। अस्सलाम वालेकुम। उस्मान साहब, बहुत शुक्रिया टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करने का। आपसे कबल हमारी प्रोग्राम में गुफ्तगू हो रही थी इब्रार अहमद। बहुत कट रही है। अब मेरी आवाज़ आपको ठीक आ रही है? आपकी आवाज़ ठीक नहीं आ रही। अच्छा, अभी आपसे कबल हमारी बात हुई थी इब्रार अहमद खान से, जो कि सदर पश्तून फ्रीडम है। मुझे सुन पा रहे हैं आप? हेलो, आपकी आवाज़ ठीक तरीके से नहीं आ रही। आपको दोबारा से टेलीफोन करेंगे, एक मरतबा इसको काट के टेलीफोन करेंगे और फिर आपका मौक़िफ़ शामिल करेंगे, इस्लामी जमीयत तलबा का मौक़िफ़ शामिल करेंगे कि जो बातें सदर पश्तून फ्रीडम इब्रार अहमद ख़ान ने कही हैं कि उनके साथ ज़्यादती की गई, उनको मारा गया, डंडे उन पर बरसाए गए, शदीद ज़ख्मी किया गया, 4 ख़वातीन को भी उनका भी खून निकला, उनको भी इस कदर निशाना बनाया गया, जिनके साथ डंडों से ज़्यादती की गई। तो क्या ये बात सच है? इस पर इस्लामी जमीयत तलबा क्या मौक़िफ़ रखती है? अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे, कुछ ही देर में उनको टेलीफोन लाइन पर लेंगे। आज ये अफसोसनाक वाक़या पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में पेश है, जहाँ पर पश्तून स्टूडेंट यूनियन ने एक इवेंट मुनक्किद करवा रखा था
और उस इवेंट को लेकर दो ग्रुपों का तसादम हुआ। डंडे चले, वहाँ पर मुक्के चले, घूसे चले और शदीद हालात कशीदा हुए। यहाँ तक कि 30 से ज़ायद तालिब इल्म उसमें शदीद ज़ख्मी हुए और हस्पतालों में भी कुछ तालिब इल्म ज़ेर इलाज हैं। ख़वातीन तलबा भी इस सारे मामले की, इस कशीदगी की जद में आ चुकी हैं। हमने एक साइड का मौक़िफ़ शामिल किया, अब दूसरी साइड का मौक़िफ़ बज़रिया टेलीफ़ोन अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। हमारा राब्ता जैसे ही इस्लामी जमीयत तलबा के नाज़िम से बहाल होगा। अब बात करते हैं खैबर पख्तूनख्वा में। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के अदारे ने क्या ये इश्तिहार, जो लोकल कौंसिल बोर्ड ने जनूबी ज़िला बन्नू में जो एक इश्तिहार शाया किया था, खाक रोबों की असामियाँ थीं और उस खाक रोबों की असामियों में ये लिखा गया था कि इस हिंदू, बाल्मीकि और ईसाइयों के साथ साथ शिया फ़िरके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी इन असामियों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी गैर मुस्लिमों में जहाँ 3 गैर मुस्लिम मज़ाहब थे, वहाँ पर एक खाने में अहले तशी का खाना भी था। जो शिया, जो मुसलमान हैं, जो हमारे भाई हैं, उनका खाना भी था गैर मुस्लिमों में। ये सारी सूरत हाल, जो ये फॉर्म्स थे खाक रोबों की असामियों के लिए, जब ये फॉर्म सोशल मीडिया पर वायरल हुए, लोगों ने इनको शेयर करना शुरू किया अपने फेसबुक पर, अपने ट्विटर पर, तो ये मिनटों में वायरल हो गए। इमरान खान साहब ने ट्वीट किया और कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज़ खटक को इन लोगों का सख्त नोटिस लेना चाहिए। आखिर ये लोग कौन हैं जो फ़िरका वाराना बुनियादों पर तजाद फैलाते हैं, कशीदगी फैलाते हैं, एक दूसरे में नफ़रत फैलाते हैं। और जो खुशाइंद बात ये कि सुन्नी हलकों में भी इस सारे मामले को लेकर शदीद एहतजाज नोटिस किया गया। हमने बज़रिया ख़ुद किया कि जो सुन्नी हज़रात थे, जो सुन्नी लोग थे, जो शिया नहीं थे, उनका भी यही कहना था कि शिया तो मुसलमान हैं, शायद गलती से, नेगलिजेंस की बुनियाद पर उनका नाम गैर मुस्लिमों के खाने में डाला गया हो, वरना पाकिस्तान में ऐसी कोई बात तस्लीम नहीं की जाती सिवाय 1, 2, 3, 4% लोगों के हवाले से। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं उस्मान एजाज नाज़िम, पंजाब यूनिवर्सिटी इस्लामी जमीयत तलबा। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उस्मान एजाज साहब, मेरी आवाज़ अब आपको आ रही है? जी आ रही है, लेकिन कट रही है आवाज़ बहुत आपकी। अच्छा, इब्रार अहमद खान साहब से अभी हमारा टेलीफोन पर रब्ता हुआ था प्रोग्राम में ही। उन्होंने कहा कि हमारे साथ इस्लामी जमीयत तलबा वालों ने शदीद ज़्यादती की, हमारा इवेंट जारी था, वहाँ पर डंडों की बारिश की गई। आप बताइए ये सारा मामला क्या था? इसमें एक बात और सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, आज का जो वाक़या हुआ है इसकी एक तो हम इस्लामी जमीयत तलबा मजम्मत करती है कि ऐसा वाक़या तलीमी इदारों में नहीं होना चाहिए। और दूसरा ये कि इस्लामी जमीयत तलबा जामिया पंजाब ने इस पूरे हफ्ते को पाकिस्तान वीक के नाम से अनाउंस किया था कि हम कैंपेन चलाएंगे। अच्छा। और इसके मरहले थे 3। पहले मरहले के अंदर तफसीरी नुमाइश और तालिबात का प्रोग्राम था, और दूसरे मरहले में रैली, और तीसरे मरहले में सेमिनार था। और ये 21, 22, 23 से प्रोग्राम थे, और यूनिवर्सिटी इंतजामिया और पुलिस इंतजामिया को इसका इल्म था। लेकिन जैसे ही आज हमारा प्रोग्राम शुरू हुआ, जिसके अंदर हम पाकिस्तान, नजरिया पाकिस्तान के हवाले से तस्वीरी नुमाइश दिखा रहे थे, तो ये कुछ लोग वहाँ पर आए और इन्होंने अजीबो गरीब किस्म की हरकतें वहाँ पर शुरू कर दी, जिससे हमने यूनिवर्सिटी इंतजामिया को पहले भी आगाह किया था कि मुजाहिद कामरान जो इस यूनिवर्सिटी के साबिक वाइस चांसलर रहे हैं, उनके वहाँ पर पहले भी ये मसले करते रहे हैं और अब भी ये मसला बनेगा। और इस सारी चीज़ का हमने यूनिवर्सिटी इंतजामिया को आगाह किया। लेकिन आज का जो ये वाक़या हुआ, इसके अंदर सरासर इनकी पहले गलती थी, इन्होंने इसका इनिशिएटिव लिया और हमारे जो नजरिया पाकिस्तान की तस्वीरी नुमाइश थी उस पर हमला किया, जिसके नतीजे में ये वाक़या पेश आया। और उसके बाद इन्होंने सुमैया रहील काजी साहिबा, जो साबिका MNA हैं जी, उनके साथ बदतमीजी की, प्रोग्राम में जाके तालिबात के प्रोग्राम को बिल्कुल खत्म किया। वहाँ पे ये पश्तून यूनियन वालों ने बदतमीजी की जी, ये पश्तून यूनियन वालों ने बदतमीजी की जाके। हाँ जी, सुमैया रहील काजी साहिबा थी, इन्होंने बदतमीजी की, तालिबात के प्रोग्राम को खराब किया। अच्छा, और अभी भी यूनिवर्सिटी इंतजामिया इनको फुल सिक्योरिटी रह रही है, और पुलिस इंतजामिया भी, जबकि हमारे खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तो ये इंतहाई गलत है। 2200 के सारे मामले को देखा जा रहा है। तो हम इससे यूनिवर्सिटी इंतजामिया और पुलिस से और तमाम इदारों से ये मुतालबा करते हैं कि इस जो वाक़या हुआ है इसके सही तरह से जांच परख की जाए, ताकि नताइज इस तरह से खुद हो जाए। अच्छा, उस्मान एजाज साहब, जो तफसीलात हमारे तक पहुंची हैं और हमें पश्तून यूनियन की तरफ से भी जो मालूमात हासिल हुई, वो ये उन्होंने 21 मार्च को अपना एक इवेंट मुनक्किद करवा रखा था। इंतजामिया यूनिवर्सिटी ने उनको इजाज़त दे रखी थी। उस इवेंट में इस्लामी जमीयत तलबा के एक असूली बात मेरी समझ लें, एक असूली बात मैं करता चलूँ। मुझे ये बताएं कि पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी 21 मार्च को पख्तून कल्चर शो नहीं होता।
बलोचिस्तान के तलबा बलोच कल्चरल शो होता है इंटरनेशनल, और उसके ऊपर इन्होंने 5-6 तारीख को यूनिवर्सिटी में कल्चरल शो किया। आखिर क्या जरूरत पड़ गई थी कि जब पूरे पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान से मोहब्बत की बात हो रही है, पाकिस्तान के नजरिए पाकिस्तान के इस्तेहकाम की बात हो रही है, तो ये लोग अपना पख्तून कल्चर लेके आ गए वहाँ पर। ये कहाँ से आ गया पख्तून कल्चर? ये आपको सोचना चाहिए। नहीं, मिसाल के तौर पे अगर पख्तून कल्चर आ गया तो डंडे तो नहीं ना मारे जाएंगे उन्हें? नहीं, ये पख्तून कल्चर आ किस तरह गया, सोचना तो इस बात पे ना कि पूरे पाकिस्तान के अंदर यूं पाकिस्तान के हवाले से तकरीब जारी हैं। अच्छा, नहीं तो आपका ये कहना है कि वो कोई ऐसी तकरीब वहाँ पे जारी नहीं थी? इंटरनेशनल अहमियत है ना, कोई कौमी सतह पर ये दिन बनाया जाता है, ये पख्तून कल्चरल डे कैसे आ गया बीच में? अच्छा, आपका ये कहना है कि वो गलत कह रहे हैं, ऐसी कोई तकरीब वहाँ पे उसका इनकाद नहीं था? यौम पाकिस्तान की तकारीब के दौरान पख्तून कल्चरल डे का आ जाना, ये खुद एक अलमिया है, एक वाक़या है और एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर आपको भी सोचना चाहिए और इन लोगों को भी सोचना चाहिए और एडमिनिस्ट्रेशन को भी सोचना चाहिए। और पुलिस इंतजामिया और एडमिनिस्ट्रेशन को हम आगाह कर चुके थे कि ये लोग ये 21 तारीख को पख्तून कल्चरल डे कहाँ से आ गया, हालांकि ऑलरेडी इनका कल्चरल डे हो गया हुआ था। अच्छा, आपको लेके, आपकी तंजीम को लेके बड़ी इस वक्त बातें सोशल मीडिया पर भी गर्दिश कर रहे हैं और लोग सवाल कर रहे हैं कि इस तरह का अगर कोई मामला था तो ये मार कुटाई का कल्चर कब से मुतारिफ करवाया गया और क्यों? माजरत, आपकी आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही। अच्छा, मेरा सवाल आपसे ये था कि लोग सवालात इस वक्त सोशल मीडिया पर भी उठा रहे हैं कि इस तरह का पंजाब यूनिवर्सिटी में मार कुटाई का और डंडों का कल्चर क्यों मुतारिफ करवाया जा रहा है? सोशल मीडिया पे आप देखें जो तालिबात का प्रोग्राम खराब किया गया है, सुमैया रहील काजी साहिबा के साथ जो बदतमीजी की गई है, पूरा सोशल मीडिया उसके तस्वीर और वीडियो तो मौजूद हैं, आप उसको देख सकते हैं कि किन लोगों ने डंडे उठाए हैं और किन लोगों ने पत्थर उठाए हैं। अगर हमारा कोई फर्ज उसमें है तो हम अपने आप को पेश करते हैं, हमारा कोई फर्ज नहीं है। और पूरे सोशल मीडिया पे ये वीडियोज हैं। और वो जो मेहमानान आई हुई थी उस खवातीन के प्रोग्राम के अंदर, अच्छा। उन्होंने ये ट्वीट्स भी किए हैं, सोशल मीडिया के ऊपर भी बात की है और अभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है उन्होंने, उन्हीं तालिबात ने जिनके साथ इन्होंने ज्यादती की है। अच्छा, तो आप देख लें। अच्छा, उसके नतीजे में आपने मारा इन्हें, आपका ये कहना है? जी, उसके नतीजे में आपने इन्हें मारा है? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, उसके नतीजे में आपने मारा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया उस्मान एजाज साहब, नाज़िम पंजाब यूनिवर्सिटी, हमारे साथ बजरिया टेलीफोन पर मौजूद थे। दोनों पार्टियों की हमने अपने प्रोग्राम में राय शामिल की और राय किस कदर कॉन्ट्राडिक्टरी थी मैंने तो देखी, आपने भी सुनी और देखी। एक जमात का कहना ये था कि हमारा एक इवेंट जारी था, वहाँ पर आए और उन्होंने डंडों की बारिश की, जबकि दूसरी जमात का ये कहना था कि हमारा कोई यौम पाकिस्तान के हवाले से कुछ सीरीज़ ऑफ इवेंट्स हमारे एक हफ्ते पर मुश्तमिल जारी थे और यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया के नोटिस में था। और ये सारी सूरत हाल जब ये नोटिस में था, उसके बावजूद ये पश्तून डे यहाँ पर क्यों सेलिब्रेट किया जा रहा था? और उसके बाद भी जब जो ये लोग थे, इनको हमने इसलिए मारा क्योंकि इन्होंने ख़वातीन के साथ वहाँ पर बदतमीज़ी की। दोनों पार्टियों की राय एक दूसरे के बिल्कुल मुनाफी है और कंट्राडिक्टरी है और इस पर कोई अभी हतमी राय कायम नहीं की जा सकती। तो ये था आज सानेहा पंजाब यूनिवर्सिटी। इंतहाई अफसोसनाक हरकत, हर पाकिस्तानी इसकी मजम्मत करेगा। जो भी कसूरवार हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। अगर एक पार्टी कसूरवार है तो उसको लाजमी सज़ा मिलनी चाहिए, दूसरी पार्टी कसूरवार है तो उसको भी लाजमी सज़ा मिलनी चाहिए। यूनिवर्सिटियों में, जामियात में डंडा कल्चर, गोली कल्चर और क्लाशनकोफ कल्चर, इस तरह के कल्चर, एक दूसरे को मार कुटाई का कल्चर और ज़ख्मी कल्चर मुतारफ़ करवाने वाले लोग पाकिस्तान के और पाकिस्तान के तालीमी इंफ्रास्ट्रक्चर के दुश्मन हैं और यकीनन दुश्मन हैं। तो हम बात कर रहे थे खैबर पख्तूनख्वा में जो ये सारा मामला पेश आया है। जनूबी ज़िला बन्नू में खाक रोबों की असामियों के लिए इश्तिहारात जारी किए गए थे और इश्तिहारात में गैर इस्लामियों के, गैर मजहबी कुछ हिंदुओं के लिए, बाल्मीकी के लिए और ईसाइयों के लिए कुछ खाने बने हुए थे और उनमें चौथा खाना अहले तशी का था, शिया बरादरी का चौथा खाना था। और जब गैर इस्लामी लोगों में जो इस्लाम से जिनका ताल्लुक़ नहीं, उन खानों के साथ अहले तशी का खाना देखा गया, तमाम सुन्नी भी, इमरान खान, दीगर जो सियासी जमातों के रहनुमा हैं, वो महवे हैरत रहे और उन्होंने कहा कि अहले तशी का खाना इनमें क्यों शामिल किया गया। लोगों ने एहतजाज किया, सुन्नी हलकों की जानिब से एहतजाज किया गया कि अहले तशी तो मुसलमान हैं, तो आखिर फिर उनका नाम जो है इस असामी में गैर मुस्लिमों के खानों में क्यों डाला जा रहा है। तो आज की खबर ये थी, जो कि खुशाइन बात है, कि इस सारे मामले के पीछे खा वो नेगलिजेंस थी, जानबूझ के किया गया, लाइल्मी की बिना पर किया गया, मगर एक अफसर समेत 4 अहलकारों को उनके ओहदे से बन्नू में, जनूबी ज़िला बन्नू में खैबर पख्तूनख्वा के, उनको अपने ओहदों से बर्खास्त कर दिया गया है, मुअत्तल कर दिया गया है, उनको अपने ओहदों से
निकाल दिया गया है। और जो इंतज़ामिया थी उन्होंने ये कहा गया कि हमने शिया उलमाए कराम और अमायदीन से माजरत कर ली है, उनसे माफ़ी मांग ली है और उनको ये बताया है कि ये नेगलिजेंस की बुनियाद पर किया गया, हमारे कोई ऐसे पर्सनल इंटेंशंस नहीं थी। और शिया अमायदीन ने और उलमाए कराम ने उनको माफ़ी भी दे दी है। तो ये खुशाइंद बात थी। ऐसे अफसरों को खा वो नेगलिजेंस हो, खा वो जानबूझकर किया गया हो, लाइल्मी की बुनियाद पर किया हो, मगर जहाँ पर भी फ़िरका वाराना तौर पर, मजहबी तौर पर इंतशार फैलाया जाता है, आग फैलाई जाती है, पिन प्रिकिंग की जाती है, उनको सज़ा देनी चाहिए और उनको इबरत का निशान भी बनाना चाहिए। अब कुछ बात करते हैं मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से। जो एक मसला पाकिस्तान में चल रहा है, लोग पूछ रहे हैं मिलिट्री कोर्ट्स को क्या तौसीह दी जाएगी, 2 साल के लिए तौसीह दी जाएगी क्या नहीं दी जाएगी। पीपल्स पार्टी ने, आसिफ अली जरदारी ने 9 नकात पेश किए थे। 1 साल के लिए मिलिट्री कोर्ट्स को तौसीह दी जाए, 2 साल के लिए तौसीह ना दी जाए। उन्होंने कहा कि जहाँ पर फ़ौजी बैठेंगे फ़ौजी अदालत में, वहाँ पर सेशन जज को भी बिठाया जाए और मुख्तलिफ उनकी थी कि मुलजिम को पहले बताया जाए, उसके ट्रायल होने से पहले बताया जाए उसको किस जुर्म में मुलव्वस किया गया है, उस पर क्या क्या दफ़ात लागू हैं, पहले मुलजिम को सब कुछ बताया जाए। तो इस हवाले से आज पाकिस्तान की पार्लियामेंट के कौमी असम्बली के एजेंडे पर 28वीं आइनी तरमीम शामिल थी और ये उम्मीद की गई कि उम्मीद की जा रही है कि ये तरमीम कबूल कर ली जाएगी और मिलिट्री कोर्ट्स को 2 साल के लिए तौसीह दे दी जाएगी। जबकि कायदे हिज़्ब इख्तलाफ की एक बड़ी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी भी इसके मुखालिफ है और दीगर जमातें जिनमें पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम फ़े ने फिर पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है और उन्होंने कहा कि हम मिलिट्री कोर्ट्स के हक़ में नहीं हैं। उन्होंने कहा कि ये मिलिट्री कोर्ट से पहले आपको पाकिस्तान का अदालती निज़ाम को मज़ीद मजबूत बना लेना चाहिए। अगर उस पर आपने रिफॉर्म्स नहीं किए तो अभी मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से बात ना की जाए। और जो पाक अफ़गान बॉर्डर के गिर्द सारी पॉलिटिक्स घूम रही है, दहशत गर्दी के पेश नज़र सानहा सहवन शरीफ के बाद पाक अफ़गान सरहद को बंद कर दिया गया था जनरल कमर जावेद बाजवा के ऑर्डर्स पर, और फिर बीच में 2 दिन के लिए इस मामले को खोला। 16 फरवरी को इस बॉर्डर को, सरहद को सील किया गया, 2 दिन के लिए इस सरहद को खोला गया जनरल कमर जावेद बाजवा के ऑर्डर्स पर। लेकिन फिर भी जो तजारती हल्के थे, जो लोग दोनों साइड से तजारत करते थे पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तरफ से, और जो लोग वहाँ पर जो सुबह अफगानिस्तान शाम को पाकिस्तान जिनके वहाँ पर रिश्तेदार थे, अजीज़ व अकारब थे, उनकी तरफ से एहतजाज किया गया, उनको शदीद मुश्किलात का सामना था। और कल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के अहकामात पर पाक अफ़गान बॉर्डर को खोल दिया गया था, तजारत के लिए भी और जो लोग फ्रीली मूव करना चाहते थे उनके लिए भी। ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफ़ा ने आज एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर फिर कोई दहशत गर्दी पाकिस्तान में आई अफ़गानिस्तान की तरफ से, दहशत गर्दों ने बॉर्डर क्रॉस किया, सख्त चेकिंग ना हुई, अफ़गानिस्तान बॉर्डर मैनेजमेंट पर हट दर्मी दिखा रहा है। ख्वाजा आसिफ के ये बयान थे, उनके ये अल्फाज थे। और अगर इस तरह की कोई नेगलिजेंस की गई पाक अफ़गान बॉर्डर को लेकर, दहशत गर्दों के ताने बाने तो अफ़गानिस्तान से मिलते हैं, मगर उन्होंने अगर बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश की तो हम ये सरहद को फिर से बंद कर देंगे, क्योंकि हमें एक मजबूत और मुस्तहकम पाकिस्तान चाहिए। फ़िलवक्त पाकिस्तान में कोई भी दहशतगर्द जमात मौजूद नहीं है, कोई भी दहशतगर्द का हेड यहाँ पर मौजूद नहीं है, बैंड आउटफिट्स यहाँ पर मौजूद नहीं। हमने ऑपरेशन ज़रब-ए-ज़ब और उसके बाद रज़्ज़ुल फ़साद के ज़रिए इनका मुकम्मल कला-कमा कर दिया है। तो अब कोई अगर दहशतगर्दी आई तो हम इस बॉर्डर को फिर से बंद कर देंगे। अफ़गानिस्तान पर अब बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है, बॉर्डर मैनेजमेंट के हवाले से भी और तमाम हालात को ठीक करने के हवाले से भी अब ये जिम्मेदारी अफ़गानिस्तान की है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने आज पार्लियामेंट में जमातों से जो ख़िताब किया है, उन्होंने कहा है कि सबसे पहले तो अपनी हाज़िरी को आप यकीनी बनाएं अगर पार्लिमानी निज़ाम को मजबूत देखना चाहते हैं। और साथ उन्होंने कहा कि जो साबिक़ सदर पाकिस्तान हैं परवेज़ मुशर्रफ साहब, वो बिलावास्ता तौर पर कुछ ऐसे पैगामात भिजवा रहे हैं, कुछ डील करना चाहते हैं, पाकिस्तान वापस आना चाहते हैं, कोई डील करना चाहते हैं, और हमने इनकार कर दिया था। 2007 में भी साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ साहब ने अंडर द टेबल कुछ ऐसे पैगामात भिजवाए थे, वो डील करना चाहते थे, और उन्होंने कहा था कि आप पाकिस्तान वापस तशरीफ़ ले आएँ और कुछ ऐसे मुआहदे हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर हम मुश्तरका कोई लाहे अमल तैयार कर सकते हैं। आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने ये बयान असम्बली में, कौमी असम्बली में किया है। तो फ़िलवक्त न्यूज़ रूम से इतना ही। मज़ीद कोई अहम खबर आएगी तो अपने प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करेंगे। रुखशान मीर को दीजिए न्यूज़ रूम से इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।